हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई श्रम कार्ड की। तो ये जो कार्ड है ना, उन लोगों के लिए है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि लेबर हो गए, रिक्शे वाले हो गए, डोमेस्टिक वर्कर हो गए और भी कई और लोग हो गए। ठीक है, तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी जो ई श्रम कार्ड है ना, वो कैसे बनाते हैं और कौन कौन बना सकता है और इसके क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। और ई श्रम कार्ड बनने पर ना आपको एक यूनिक 12 डिजिट का जो यूएएन नंबर है वो मिल जाता है। ठीक है, जो कि आपके काम को, आपकी स्किल को और आपकी पर्सनल डिटेल को रिकॉर्ड करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। तो ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपने आना है ishram.gov.in की साइट पे और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके राइट साइड पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है रजिस्टर ऑन ई श्रम। देखो, जो ई श्रम कार्ड है ना वो बिल्कुल फ्री बनता है और ई श्रम कार्ड बनाने के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 16 से लेकर 59। और सबसे जरूरी बात, जो आपका मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही आपको यहाँ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपने वो मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है। देन आपने यहाँ पर कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपसे पूछ रहा है कि आप ईपीएफओ के मेंबर है, आप ईएसआईसी के मेंबर है। तो यहाँ पर आपने सिंपली नो कर देना है। तो नो करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपने सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, तो वो ओटीपी आपने यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपने यहाँ पे कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर आप सबमिट कर दो। तो ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर आपको आधार ई-केवाईसी करनी है। तो यहाँ पर आपने अपना आधार नंबर डाल देना है। देन आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है, वो कैप्चा यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, सिंपली आपने यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपने सबमिट कर देना है। उसके बाद आप देखोगे कि आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है और यहाँ पर आपके पर्सनल पर्टिकुलर्स आ गए एज पर आधार। तो यहाँ पर आपने कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, जैसे कि यहाँ पे जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन कोई आपने इमरजेंसी मोबाइल नंबर डालना है किसी और का घर पे, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना ईमेल डाल देना है। देन आपने यहाँ पर मैरिटल स्टेटस डालना है कि आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी हो वो यहाँ पर आपने डाल देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपने मदर नेम डाल देना है। उसके बाद सोशल कैटेगरी में एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल जो भी आप हो वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद ब्लड ग्रुप में जो भी आपका ब्लड ग्रुप है आप वो डाल दो। अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हो तो यहाँ पर यस कर दो, अगर नहीं हो तो नो ही रहने दो। देन आपने यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स डालनी है, जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका नेम यहाँ पे डाल देना है। देन आपने उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जेंडर कौन सा है, मेल है, फीमेल है, जो भी है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। रिलेशनशिप क्या है आपका नॉमिनी के साथ वो आपने यहाँ पे डाल देना है। नॉमिनी का एड्रेस डाल देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपने नॉमिनी का मोबाइल डाल देना है। सारी डिटेल डालने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। देन उसके बाद आपको अपनी यहाँ पे रेजिडेंशियल डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर आपको अपना होम का एड्रेस और जो भी आपका नेटिव स्टेट है जहाँ पर आपका जन्म हुआ है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद अगर आपकी कोई स्टेट की स्पेसिफिक आईडी है वो यहाँ पे डाल देना है, नहीं तो यहाँ पर ऐसे ही इसको रहने देना है। देन नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे करंट एड्रेस में ये आपका अर्बन है, रूरल है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर आपका जो करंट एड्रेस है, जो आप एड्रेस डालने वाले हो वो गांव का है या फिर शहर का है, अर्बन है या फिर रूरल है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपने अपना प्रॉपर एड्रेस डाल देना है। उसके बाद जो भी आपका पिन कोड है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। नीचे की तरफ आओगे तो ये आपसे पूछ रहा है स्टेइंग एट करंट लोकेशन, मतलब कि जो आपने एड्रेस डाला है उस लोकेशन पर आप कितने टाइम से रह रहे हो, तो उतने ईयर्स आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा परमानेंट एड्रेस का। तो अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो करंट एड्रेस से चेंज है तो आपने यहाँ पे डाल देना है, और अगर सेम है तब भी आपको यहाँ पर जो आपका एड्रेस है वो डालना पड़ेगा। सो परमानेंट एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर आपने अपना पिन कोड डाल देना है। देन आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपने जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है, और अगर आप पढ़े लिखे हो तो यहाँ पर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपने सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है ना वो मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहते हो तो आप इसको अपलोड कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने मंथली इनकम स्लैब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है कि आपकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है वो यहाँ पर आपने डाल देनी है। देन उसके बाद यहाँ पर आपने अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे डालना है, और ये भी मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहते हो तो अपलोड करो, अगर नहीं चाहते तो कोई जरूरत नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है।
है। देन उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स का। यहाँ फर्स्ट में लिखा हुआ है कि आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में काम करते हैं जो कि मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि उबर, ओला, जोमेटो। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा काम करते हो तो उसको यस करो, अगर नहीं करते तो यहाँ पर नो ही रहने दो। देन उसके बाद यहाँ पर आपको जो आपका ऑक्यूपेशन है वो आपने यहाँ पे डालना है। तो देखो जो ऑक्यूपेशन है आप दो तरीके से डाल सकते हो, या तो यहाँ पर आप सिंपली जो भी आप काम करते हो वो यहाँ पर डाल दो। जैसे कि आप यहाँ पर कारपेंटर का काम करते हो तो सिंपली यहाँ पर आपने कारपेंटर को टाइप कर देना है। और दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर आपको एक आइकन दिखाई दे रहा है, तो इस पर आप अगर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ना एक पीडीएफ ओपन होकर आ जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर सारे ऑक्यूपेशन दे रखे हैं। तो इस पीडीएफ में जो भी आपका जॉब रोल है, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पर आपने देख लेना है। और यहाँ पर ना आपको जो ऑक्यूपेशन के कोड है वो भी मिल जाएंगे। तो उस ऑक्यूपेशन कोड को आपने यहाँ से कॉपी करके सिंपली यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप इस जॉब रोल में कितने टाइम से है, मतलब कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। तो वो एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन अगर आपके पास कोई सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है, मतलब अगर आप कोई दूसरा काम भी करते हैं तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है ऑक्यूपेशन का वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। और ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं चाहते तो जरूरत नहीं है। ठीक है। देन ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपने ये स्किल एक्वायर की है वो कैसे की है। तो अगर आपने कोई टेक्निकल ट्रेनिंग ली है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। अगर आपने कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं ली है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सब स्किल्स में जो आपने ये जो स्किल है वो कैसे ली है, आपने जॉब से सीखी है, आपने खुद सीखी है, और यहाँ पर आप अदर वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अदर वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगेगा। तो आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी है। उसके लिए यहाँ पर आपने अकाउंट नंबर डालना है। देन यहाँ पर आपने जो अपना अकाउंट नंबर है वो कंफर्म करना है। फिर अकाउंट होल्डर का नेम डालना है। देन यहाँ पर आपने IFSC कोड डाल देना है। और जो आपका IFSC कोड है ना वो यहाँ से आप सर्च करके देख भी सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका बैंक का नेम है, जो ब्रांच नेम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो बैंक नेम है, ब्रांच नेम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। देन आपने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप देखोगे कि जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इसको आपने सिंपली चेक कर लेना है। तो अगर यहाँ पर आपको कुछ गलती दिखती है तो यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप एडिट करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। देन अगर आपको जो फॉर्म है आपको सही लगता है तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपने टिक कर देना है। टिक करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो फॉर्म सबमिट करने के बाद जो आपका ई श्रम कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा और आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, वो भी PDF फॉर्मेट में। ठीक है। तो देखो मैं इसके ना थोड़े बेनिफिट्स भी बता देती हूँ कि ई श्रम कार्ड बनाने के बेनिफिट्स क्या है। फर्स्ट तो ये है कि आपको 2 लाख तक का जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस है वो मिल जाएगा। सेकंड, आपको सरकारी योजना का डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा इसमें। ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट और स्किल ट्रेनिंग का भी इसमें आपको मौका मिलेगा। और फ्यूचर में पेंशन या सोशल सिक्योरिटी स्कीम से जुड़ने के आपके इसमें चांसेस भी रहेंगे। तो गाइज ये था पूरा प्रोसेस ई श्रम कार्ड बनवाने का। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको किसी और गवर्नमेंट स्कीम पर वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।